और इस बीच आपको बता दें कि एक तरफ आर्यन की जमानत पर कानूनी दाव पेच चल रहे हैं, दूसरी तरफ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों को लेकर आज समीर वानखेड़े के बचाव में उनकी पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन मीडिया के बीच आए। मीडिया के सामने आई समीर के पिता का जाति सर्टिफिकेट जारी कर नवाब मलिक के आरोपों को झूठा करार दिया। सारी चीजें आज ही खुलासा कर देने की जरूरत नहीं है। कम से कम पहली शादी हुई थी, ये तो मामला सामने आ गया। अब वो किस कानून से हुई थी वो दावा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था, बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई, इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई। वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे और यही आधार पे जो वैलिडिटी कमेटी है उसमें ये मामला जाएगा। हमें पूरा विश्वास है उसकी जांच होने पे सर्टिफिकेट रद्द होगा। इसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूव भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर हो गया। जो चीजें लिखी गई उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसी है कि शहर के बहुत सारे लोग 6 तारीख के बाद मुझे आकर मिल रहे हैं। जो अलग अलग चीज़ लोग आके बता रहे हैं, जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रभाकर साली ने कहा कि मुझसे 8 से 10 कागजों पे ब्लैंक सिग्नेचर किए गए। एक और गवाह इसी तरह का मेरे पास आया था, वो डरा हुआ था। उसने कहा कि 50 कागजों पे मुझसे ब्लैंक सिग्नेचर लिए गए। ऐसे खत कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है, किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लेकिन अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। इस मामले हैं, अलग अलग केसेस हैं जिसमें किस तरह से एक निगरो को फंसाया गया है, किस तरह से किसको फंसाया गया है। फिल्म वाले मामले को भी चीज़ें उसमें रखी गई है। हमें लगता है ये सारा पत्र आप पढ़ लेंगे तो 26 मामलों का उसमें जो केसेस है उसका जिक्र है, जो पत्र में लिखा गया है। हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने और इन सारी चीजों की भी जांच हो। हमें जान का खतरा है और मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। ट्रोल्स आते हैं, सारे फेक अकाउंट से आते हैं और हमें धमकियां दी जाती है कि आपको लटकाया जाएगा, आपको जलाया जाएगा। अब देखिए हम आपकी कैसे परेड कराते हैं, हम आपको पब्लिक में जला देंगे। तो आई थिंक ये सारे स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं और ये सारी चीजें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। आई एम श्योर थ्रू साइबर सेल की ये कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं। और यास्मीन वानखेड़े जो कि समीर वानखेड़े की बहन है, वो भी सामने आई, मीडिया के सामने आई। क्या कुछ कहा उन्होंने और इस बीच जो है नवाब मलिक क्या कुछ कह रहे हैं, इन दोनों की बातें सुनिए। मुझे धमकियां आई, मैंने कोई फोन, मेरे जो नंबर है हमने बंद रखा है। कुछ अलग नंबर पे बातें मेरी होती हैं जो व्हाट्सएप पे और फेस टाइम पे है। लेकिन जो धमकी के कॉल आए वो कार्यालय में आए हैं। वो सारे टेलीफोन जो पुलिस का, मंत्री के कार्यालय में जो ऑपरेटर होता है वो पुलिस का एक सिपाही होता है। जो भी चीज़ें उसको मिलती है वो रिकॉर्ड करके अपने जो उनका डिपार्टमेंट है
उसको भेजता है। मुझे भी जानकारी उसने दी है, वो भी खत के द्वारा हमने गृह मंत्री को दिया है। डर और थ्रेट्स तो है। आज देखिए कि हमारे काम क्या है और हम किस लेवल पे आके आप लोगों से बात करें। हमने तो आपको नहीं बुलाया था, ये तो नवाब जी का काम है। हम हमारे काम हम काम करते हैं, हम वर्किंग लेडीज हैं। तो आज हमारे को थ्रेट और कॉल तो अलग बात है। हाँ, हमको मिल रहे हैं थ्रेट कॉल्स, हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ, हमको काटेंगे, आप हमको हमारे ऊपर वार करेंगे, आप निकल के तो दिखाओ। हमारे को थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं। वी हैव रजिस्टर्ड इट, लेकिन शायद कोई समझ नहीं पा रहा है इस बात को। मुझे भी लगता है 4-8 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना शुरू कर देना चाहिए हर रोज, और कोई झूठा एविडेंसेस निकाल के मुझे भी लगता है कि पेश करना चाहिए। शायद जब तक मीडिया जस्टिस ट्रायल, आई थिंक इट्स अ मीडिया ट्रायल, तो ये जब तक नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ जैसे आप लोग मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं भी ऐसे ही वाहियात और घटिया सवालों पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी।